हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले सब लोगों को बधाई हो, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। अभी बात कर लेते हैं पिछले दिन क्या हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले दिन इधर बैंक निफ्टी में ट्रेड बना था और यहाँ पर लॉट 2450 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर बैंक निफ्टी इधर रिजेक्शन लेके यहाँ पर बहुत बड़ा नीचे रेड कैंडल बना दिया था, तो मैंने इधर एंट्री नहीं लिया। मैं मार्केट को फिर से रिटेस्ट करने के लिए वेट किया और उसके बाद जब देखा मार्केट अभी भी बियरिश है तब मैंने एंट्री किया। चलिए वो तो हो गया पिछले दिन का। अभी बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं। अब इनकेस निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 23,915। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 23,992 और दूसरा टारगेट होगा 23,046। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 23,046 का लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 23,992 और दूसरा टारगेट होगा 23,915। अब इनकेस निफ्टी इस एरिया में कहीं गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 24,173। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 24,111 और दूसरा टारगेट होगा 24,046। और जो निफ्टी का फाइनल लेवल है वो है 24,046। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 24,111 और दूसरा टारगेट होगा 24,173। ये हो गए कल के लिए निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है अपने ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मेरे फर्स्ट टारगेट पे मैं 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और कभी कभी इधर 80% का जगह 90% बुक करना पड़ सकता है और इधर 10%। जो तीसरा चीज़ है वो है, मुझे दिन में जो पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं उसका और कोई ट्रेड्स नहीं लूँगा, मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा। और इनकेस प्रॉफिट नहीं होता तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में दोनों में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है इंडेक्स जितना बढ़ रहा है उसका सेम प्रोपोर्शन में उसका एट द मनी का प्रीमियम को बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा वरना मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। अगर एट द मनी का प्रीमियम उससे बहुत कम या फिर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तब मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि तब मार्केट ऊपर जाते जाते अचानक रिवर्स करके नीचे घूम जा सकता है या फिर नीचे आते आते अचानक से घूमकर ऊपर चला जा सकता है और यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है सडन मूवमेंट के लिए। और हाँ, ये चीज़ आपको साइडवेज भी इंडिकेट करेगा, सो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 52,627। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 52,438 और दूसरा टारगेट होगा 52,245। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 52,245 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,438 और दूसरा टारगेट होगा 52,627। अब इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमारा ये रेंज है जिसका पहला लेवल है 52,245। अगर बैंक निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,051
और दूसरा टारगेट होगा 51,846। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 51,846 का लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने का नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,051 और दूसरा टारगेट होगा 52,245। अब बात कर लेते हैं इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो। जो पहला लेवल है 52,027। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग दे का वेट करूंगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,824 और दूसरा टारगेट होगा 52,627 और जो लास्ट लेवल है वो है 52,627 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने का नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,824 और दूसरा टारगेट होगा 53,027। चलिए ये हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है, जैसा बिहेव करेगा वैसे हमारे ट्रेड्स बनेंगे। ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि ट्रेड हमें लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मार्केट ट्रेड नहीं देता है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट दिन के लिए देखेंगे। हमको बेकार का लॉस नहीं करना है, हमको एक डिफरेंट वे में ट्रेड करना है। अब वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या पार्ट पसंद आया है और लोगों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए तो फिर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।